फैज साहब मैं सोचता हूँ कि क्या अनोखा आदमी है कि जिसने 100 से कम गजलें आपको दी है और 100 से कम नज़में दी है, उस पे खड़ा हुआ है और उस पे जो है वो कितना अजीम मीनार देखें आप। यानी उर्दू अदब का मतलब इकबाल के बाद निगाह रुक जाती है। उर्दू का आखिरी शायर है इकबाल के बाद जिसका विजन है, जिसको आप पढ़े तो आपको जिंदगी, आदमी, सारी हर बात मिलेगी आपको। उर्दू का आखिरी आदमी है और जो इतना जिसके यहाँ वुसअत है और उसका कलाम कैसा है, क्यों कि वो एक नुक्ते नजर का हामिल आदमी है, नजरिया रखता है। हाँ, वो टप नहीं कहता। शायर के लिए नजरिया रखना कितना अहम है। नहीं, क्या बात है। यानी उसने वो डिक्शनरी से शायरी थोड़ी दिल से शायरी। अरे क्या वो तो एक नुक्ता नजर का हामिल आदमी है, वो आपको जीना सिखाना चाहता है। क्या कहने, यानी आदमी का जो बुनियादी काम है किसी भी लिखने वाले का, वो ये कि जो मैं देख रहा हूँ वो मैं दिखा दूं। जैसे इकबाल कहते हैं कि खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। अब इतनी बड़ी बात है और ऐसे कह रहे हैं जैसे बहुत छोटी सी बात है। क्या बात है, उसका नूर बसीरत आम कर दे तो क्या हो जाएगा। यानी क्या दुनिया बदल जाएगी। कैनवस को खोल दिया, कैनवस को खोल। हाँ, तो असल में जो शायरी है या अदब है या फन है वो शख्सियत मांगता है। हाँ, मतलब ये कि वो रंग नहीं मांगता, वो कैनवस नहीं मांगता, कुछ चीजें नहीं मांगता कि यार मेरे पास ब्रश बहुत अच्छा हो, लोमड़ी की खाल का हो तो मैं बहुत बड़ा पेंटर बन जाऊंगा। नहीं, उसके लिए आदमी चाहिए, एहसास। हाँ, शख्सियत चाहिए, एहसास। हाँ, यानी एक आदमी के जो मुकम्मल आदमी है और जो ये बता सकता है कि जीना कैसे है। वाह भाई वाह।